हेलो गाइस, वर्कशॉप क्लासेस में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। ये तो आज हम करेंगे मिससेलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 की, उसके क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। समझाऊंगा तो मक्खन की तरह सबको, वो तो पक्का है, पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको क्वेश्चंस करने में ऐसा लगेगा कि सब में हम नया नया कुछ सीख रहे हैं। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मिससेलेनियस एक्सरसाइज है ना, इनमें हर एक क्वेश्चन में आप पहले भी कह चुका हूँ, हर एक क्वेश्चन के नए नए पैटर्न सीखोगे। आपको ऐसा लगेगा इसमें नया पैटर्न है, याद करना पड़ रहा है, याद करना पड़ेगा, ऐसे ही लगेगा। पर आप जब प्रैक्टिस करोगे, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप उनको रायता बना दोगे उनका। ठीक है, ये चीज बताना चाह रहा था मैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इन हथियार को रख देते हैं साइड में और स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के। मतलब हमें जो दिया गया है वो हम रिटर्न कर लेते हैं, ए यूनियन बी, और ये दिया गया है, शो करना है ये। तो देखो भाई, गिवन क्या है हम पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें? गिवन है हमें ए यूनियन बी, गिवन हमें ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के। ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, ये हमें गिवन है। हमें शो करना है तो हम लिख देते हैं टू प्रूव। हमें एक तरीके से क्या करना है, हमें करना है बी बराबर है सी के, हमें ये प्रूव करना है। अभी मैं आपको इसका ये मेथड सिखाऊंगा जो आपको करना है, पर आपको एक देसी मेथड भी सिखाऊंगा जो जिससे फील आ जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले ये कर लेते हैं हम। तो गाइस, जब भी आप ये क्वेश्चन देखो, याद कर लो इन क्वेश्चंस को आज से। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ देखो कि यूनियन मुझे बराबर दिए हैं, इंटरसेक्शन बराबर दिए गए हैं, और ऐसा कुछ दो चीज पूछी जा रही है इक्वल, तो उनका जो मेथड बताने वाला हूं याद कर लेना। ठीक है, तो इनमें क्या करते हैं हम, जो यूनियन पार्ट है ना उसको उठा के यहाँ पे रखो। जब हम सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है ना, हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो यूनियन पार्ट को यहाँ पे लाओ उठाकर, ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, ये जो है, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको यहां पर देखना है। यहां पर देखते हैं, यहां पर जो इस नंबर पर होगा पहले पहले उससे करेंगे। यहां पर क्या है, बी है, तो यहां पर इंटरसेक्शन बी कर दो, दोनों साइड इंटरसेक्शन बी। और आपको पता होगा लेफ्ट हैंड साइड में करूंगा तो राइट हैंड साइड भी करूंगा, आपको ये चीज शायद पता होगी। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आपने सुना ही होगा, जब जैसे देखो 2 है इक्वल टू 2 है। ठीक है, अगर मैं 2 का यहाँ पर इंटू करूँ तो 4 हो जाएगा ये, तो 2 का यहाँ पर भी तो इंटू करते हैं हम, सिंपली नहीं करते हैं, तो 4 के बराबर रहता है। तो इंटू करने पर भी वो बराबर रहा है, इंटू करने पर भी बराबर रहा, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी करते हो आप, वो राइट हैंड साइड में भी आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पे बी था तो मैंने इंटरसेक्शन बी किया। ठीक है, अब आपको एक और चीज देखनी है कि इनको देखनी नहीं है, सॉल्व करना है। जब भी आप ये चीज देखोगे कि बी है यहां पर इंटरसेक्शन, तो बी आ जाता है। अब ये कैसे आ जाता है वो आपको मैं बता रहा हूं, उससे पहले आप एक चीज सुन लो। जब भी यहां पर इससे रिलेटेड होगा, अगर यहां पे ए बी होता है ना, इंटरसेक्शन ए या इंटरसेक्शन बी, तो वही आंसर आ जाता है, वही आंसर आ जाता है। देखो बी था तो बी, अगर इंटरसेक्शन ए होता तो ए आ जाता। ठीक है, इन दोनों में से एक भी सेम हो, अगर एक भी अलग हुआ, सी होता है इंटरसेक्शन सी, तो भाई कुछ नहीं आता, तो वो सी नहीं आता, इतना बस ध्यान कर लो। मतलब यहाँ पे सेम होगा तो वही आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना भी चाहूंगा ये क्यों आया, थोड़ा फील भी देना चाहूंगा ये क्यों आया। अरे आपको मैं एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। देखो ए मैंने मान लिया 1,2, मैंने ए ये मान लिया, मेरे प्यारों मैंने ए ये मान लिया। मैं थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ, ये जो चीज़ है वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और बी मैंने मान लिया, जैसे कि मैंने 3 मान लिया। इन्हें इसे आप मन में ही फील कर सकते हो, 2 सेकंड का काम है, वो तो लिखकर मुझे टाइम जा रहा है। देखो 1 2 मैंने मान लिया, 3 मान लिया। अब मैंने कहा ए यूनियन बी यहाँ पर दिया है, तो मैं पहले ए यूनियन बी कर लेता हूँ। ए यूनियन बी देखो, आप करके देखो क्या आएगा, क्या आएगा। इन दोनों में कॉमन पार्ट देखो भाई, कॉमन पार्ट कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसके बचे हुए 1 2 लिख दो और इसके बचे हुए लिख दो 3। तो ए यूनियन बी हमारा रहता है ये। अब हमें इंटरसेक्शन लेना है, ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है बी का। ठीक है, ले लेते हैं भाई। ए यूनियन बी हमारा क्या निकला है, आप देख सकते हो, जो ए यूनियन बी हमारा वो ये निकला है, और बी हमारा क्या है ये। इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, ले लेते हैं। जब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या देखते हैं, इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं, कॉमन पार्ट। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, 3 है, 3। तो इंटरसेक्शन कर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। हाँ, तो एक बात ध्यान से देखो कि 3 है क्या, 3 क्या था, 3 बी तो ही था। तो इसलिए तो कह रहे हैं ये सब कर बी आ जाता है, ये धमेला कर बी आ जाता है वापस। ठीक है, इस तरीके से आपको फील करना है। तो अब ये वाला कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें बी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बी तो नहीं ले सकते हम। तो ऐसे वक्त में लगती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें क्या लगता है, जैसे बी का ए के साथ इंटू होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी, इस पूरे को इंटू करना है इसके साथ। पहले इसके साथ करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन लगा दो। ठीक है, ऐसे कर दो, यूनियन लगा दो, फिर इस पूरे पार्ट का इसके साथ इंटू करेंगे, मतलब ब्रैकेट तो खींची दो, सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी। ठीक है, हम छोटी छोटी क्लास में करते हैं, ये 2 + 3 है। ठीक है, इसका 2 के साथ इंटू करना, तो 2 2 2 का 2 के साथ करते हैं। ठीक है, प्लस 2 का 3 के साथ करते हैं, ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, वही सेम काम मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। और अगर यहाँ पर सी होता तो सी के साथ सी मिल जाता तो वो सी आंसर आ जाता। मैंने बताया ना, यहाँ पे एक भी सेम हो जाए तो वो सेम ही आ जाता है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। तो फर्स्ट ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब सेकंड करते हैं। अब सेकंड हमें क्या करना है, ए यूनियन बी को ही उठाना है, ए यूनियन बी को ही उठाना है, इक्वल रखना है ए यूनियन सी के। ठीक है, और यहाँ पर आप देखना है
अब है सी की बारी, अब सी की बारी है, पहले बी की कर लिया, अब सी की कर लिया, सी का इंटरसेक्शन करो बोथ साइड, ठीक है। सी का इंटरसेक्शन क्या, क्योंकि आप देख सकते हो ये सी के साथ मिल रहा है, अगर यहाँ पे ए भी होता वो ए के साथ मिलता तो वो सेम ही आ जाता, तो यहाँ पे सी का, इसका तो आंसर सी आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कर, इसमें देख सकते हो आप एक भी नहीं मिल रहा, तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज्ड, यूनियन बीच का ब्रैकेट क्लोज्ड, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब देख सकते हो ये सेकंड हो गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आप देखो, आपको b बराबर c के लाना है, तो आप अगर इनका ये पार्ट और ये पार्ट अगर बराबर बता दोगे तो क्या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो करो इन पार्ट को भी बराबर दिखाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे b इंटरसेक्शन लिखूं या c इंटरसेक्शन लिखूं, दोनों सेम है, दोनों सेम है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये दोनों सेम होते हैं, इनके हम इधर उधर लिख दें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बस इस पार्ट को बराबर, ये तो चलो सेम मिलेगा, बस इस पार्ट को किसी तरह सेम बता दो तो भाई ये जो है वो बराबर हो जाएगा, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो देखो आप देख सकते हो आपको गिवन है a इंटरसेक्शन b बराबर है a इंटरसेक्शन c के, तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन c की जगह में अगर a इंटरसेक्शन b डाल दो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो नहीं पड़ेगा मेरे प्यारों, तो वही कर दो, पुट a इंटरसेक्शन b इन प्लेस ऑफ a इंटरसेक्शन c इन सेकेंड इक्वेशन, ऐसे लिख दो सेकेंड इक्वेशन, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप ये ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, बराबर है सी के। तो सेकंड इक्वेशन तो ये बन जाएगी। अब आप देख सकते हो जब दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करोगे, ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी, ये भी बी इंटरसेक्शन सी ही है, मैंने बोला है, तो ये लेफ्ट ये इसकी, तो इक्वेट बोथ इक्वेशन, आप ऐसे लिखो इक्वेट बोथ इक्वेशन, ठीक है। ये लिखने के बाद आप देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड बराबर है इसके लेफ्ट हैंड साइड से, तो आप कह सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकेंड इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हो आप, इक्वल है इसलिए देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है, और जब हम दो लगा कैसे करते हैं, ये चूंकि का साइन होता है, चूंकि, ठीक है, ये देयरफॉर, इसलिए इस चीज की वजह से b बराबर हो जाता है c के, और यही है हमारा आंसर, यही है हमारा आंसर, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल मेथड। अब हम करेंगे देसी मेथड, जिससे फील ले, तो देसी मेथड स्टार्ट करते हैं। इधर मैं ऐसे कर देता हूँ, ये देसी मेथड है, इससे आप फील ले सकते हो। देखो हमें दिया गया है, ये सब दिए गई हैं, ठीक है, ए यूनियन ये सब इक्वल दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको सेट, ये देसी मेथड मतलब सेट बनाकर मेथड, ठीक है। मैं ऐसे कुछ मान लेता हूँ, इस चीज़ को मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, कॉपी इधर इधर ना करनी पड़े, मैं इस चीज़ को इधर लिख रहा हूँ, आप देख लो, मैं इस चीज़ को लिख दे रहा हूँ, ए यूनियन बी हमें किसके बराबर दिया, ए यूनियन सी के, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया गया है ए इंटरसेक्शन सी के बराबर, ठीक है, ये मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। अब मैं कॉपी को रख देता हूं ऊपर, ठीक है, सॉरी फॉर, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए उसके लिए, ठीक है, फिर से बोल दिया। ये देखो ये रखा मैंने इधर। अब करते हैं देसी मेथड। हमें ये दिया गया है कि ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के, तो आप ऐसे कुछ सेट से लीजिए जिसमें ए यूनियन बी जो निकले वो ए यूनियन सी के बराबर निकले। मैंने जैसे देखो ए को मैंने मान लिया एक्स वाई, मैंने एक्स वाई मान लिया, ठीक है, और मैंने बी को मान लिया एक्स ए, ठीक, मैंने एक्स से मान लिया मैंने ऐसे करके। तो मैंने कहा ए यूनियन बी जब निकालूंगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, दोनों में कॉमन, एक्स दोनों में कॉमन है, पहले के बचे हुए वाई लिख दीजिए, दूसरे के बचे हुए ए लिख दीजिए, ठीक है। तो ए यूनियन बी तो हमारा ये निकला, ठीक है। अब मैंने कहा, अब जब मैं दूसरी चीज करूंगा, क्योंकि मुझे बराबर दिया है ए यूनियन सी, मतलब ए तो यही है एक्स वाई, ठीक है, मतलब अब मैं सी ऐसा कुछ लूंगा जिससे मेरा जब ए यूनियन सी निकालूं मैं एक्स वाई आए। देखो यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो मैं यहाँ पे मैं सी ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, मैं सी ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ। जब ए यूनियन सी निकालूंगा तो ये तो बन जाएगा ना, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो इसके बचे हुए एक्स वाई ए आ जाएगा, ठीक है, और ये दोनों इक्वल हैं, ऑर्डर इधर इधर लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों इक्वल हैं। ये कंडीशन हमने सेटिस्फाइड कर दी है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो हम बता सकते हैं कि बी बराबर है सी के। देखो ये बी बराबर है सी के, पर आप देखोगे बी जो है बी बराबर है सी का, हमें ये तो बताना था, आप देख सकते हो बी बराबर सी के, हमें ये तो बताना था, ठीक है, हमें ये तो बताना था, पर यहाँ पर देख सकते हो, चलो ठीक है, मैंने आधा पार्ट इसका यूज कर मैंने इतना कर दिया, तो मैं बी बराबर सी के नहीं बता पा रहा हूँ, है ना। तो हम इसका भी थोड़ा यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो
अगर इसमें बताया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो आप देखो ए इंटरसेक्शन जब बी करोगे तब आप इसमें कॉमन पार्ट देखोगे, सिर्फ एक्स आएगा, मतलब एक्स आएगा शुरू का। जब ए इंटरसेक्शन सी जब इसमें करोगे तो वो दोनों बराबर हैं, यानी कि इसका भी एक्स आना चाहिए, इसका भी एक्स आना चाहिए। तो यहाँ पे बस आप एक काम करो, एक्स रख दो, एक्स रख दो। जब ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो एक्स नहीं आ जाएगा, एक्स नहीं आ जाएगा, एक्स। तो यानी कि ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। और ध्यान से देखोगे इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, ध्यान से देखो। इंजन में यूनियन लोगे आप तो क्या होगा, दोनों कॉमन पार्ट, हाँ मैंने कॉमन पार्ट लिख दिया, इसके बचे हुए हाँ इसका लिख दिया, इसके बचे हुए लिख दिए। तो देखो आप कुछ भी फर्क भी नहीं पड़ा और मैंने दोनों यूज कर लिए। अब देखो, अब बी एंड सी प्रूव करके दिखाओ, बी एंड सी इक्वल है, हाँ जी इक्वल है, एक्स से एक्स से, तो बी एंड सी भी इक्वल आ गए। तो इस तरीके से मतलब ये फील लेने के लिए आपको, ठीक है, आपको करना तो इस तरीके से, करना इस तरीके से। सेट से क्या होता है, बंदा इजीली तरीके से समझता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। मतलब हमें ये शो करना है जो 4 कंडीशंस है, 4 क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, जो कंडीशंस दी गई हैं, ये इक्विवेलेंट है। इस गाइस इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें ना ये जो सभी हैं, ये सब सभी हैं, इनको किसी ना किसी तरह एक के बराबर बताना है, यानी कि ये सभी को एक तरीके से इसके बराबर बताना है। हमें इसको इसके बराबर बताना है, इसको इसके बराबर बताना है, ठीक है, इस तरीके से करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसका मेथड पूरा अलग है, ठीक है, पूरा अलग है। और आपको जिस तरीके से मैं सिखाऊंगा उसी तरीके से आपको करना होगा। एक देसी मेथड सिखाऊंगा, उससे एनालाइज कर एक मैं इधर विदेशी मेथड लिखूंगा। जो वो मेथड लिखूंगा वो काफी ज्यादा मेन है, हर एक स्कूल में उसी तरीके से कराया जाएगा 90%, ठीक है। और फिर इससे तो हम फील लेंगे, ठीक है। तो मैं कराऊंगा, अभी कराने के लिए जा रहा हूं। जैसे कि हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं। आपको दिमाग खोलो करना है, प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन आएगा, पहले बता रहा हूं मैं। 1 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन को, वीडियो को बार बार देखकर, देन यू कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो जैसे कि ये हम जो ये फर्स्ट है, इसको प्रूव करना है, इसको किसी तरह सॉल्व करके ये बनाना है, इसको किसी तरह सॉल्व करके ये बनाना है, इसको किसी तरह सॉल्व करके ये बनाना है। अब मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले ना इन दोनों को ले लूंगा, मतलब इन दोनों को टेक करो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इन दोनों में बात चल रही है ना, तो इन दोनों की तरह लो। तो मैं इधर ऐसे लाइन खींच देता हूं, इधर मैं एक देसी मेथड कराऊंगा और इधर विदेशी मेथड कराऊंगा, ठीक है। हलवा की तरह कराऊंगा, समझ में सभी को आएगा, ठीक है। आपको भी इसी तरह लिखना है। तो यहाँ पर पहले मैं ना देसी मेथड सिखाऊंगा। देखो ये गाइस हमें दिया गया है a - b = 5, ठीक है। अब देखो इस चीज़ से आप ये कब बना सकते हो, ये जब बना सकते हो जब देखो आप क्या लो, आप ऐसा कुछ करो जैसे कि आपने मान लिया कि a मैंने 1 मान लिया, ठीक है। क्या मैं नहीं मान सकता, मैं मान सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे, मैं क्यों मान रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको। और b मैंने मान लिया 1 2, मैंने मान लिया, हाँ। अब देखो मैंने यही क्यों माना है, क्योंकि मुझे a - b फाइ लाना है, फाइ करना है। तो मैंने सोचा a क्या कुछ ऐसा करता हूँ, ऐसा एलिमेंट लेता हूँ, जब a - b हम करते हैं, हम क्या करते हैं, कॉमन पार्ट दोनों देखते हैं, उसे हटा देते हैं। फिर a आ गया है तो a के बचे हुए लिख देते हैं। देखो इसमें 1 कॉमन है तो 1 हटा देंगे, फिर a के बचे हुए कौन से होंगे, a कैसे बचेगा, a ऐसे तो बचेगा। तो a का इसका मतलब क्या होता है, खाली। तो a - b निकल के आ जाएगा खाली। इससे हमें क्या पता चला, a - b निकल के आया खाली, ठीक है। इन चीज़ों की एनालिसिस की वजह से, सिर्फ इस चीज़ की एनालाइज की वजह से हमने ये समझा कि ये चीज़ हमने ली है ताकि ये हो जाए, ठीक है। तो हमने इतना लिया। तो इन चीज़ों की वजह से क्या मैं ये देन वी कैन से हम कह सकते हैं कि ए सबसेट होगा बी का, क्योंकि हमें इस चीज़ को एनालाइज करने के बाद हमें ये लाना है। तो मैं क्या नहीं कह सकता कि ए सबसेट होगा बी का। तुम देखो अगर ये घटना घटित होगी तो भाई ए जरूर पक्का ए बी का सबसेट होना चाहिए, ए के एलिमेंट सारे बी में आने चाहिए, तभी खाली आ पाएगा, है ना। आप ये मानते हो ना, हाँ ठीक है। तो ए सबसेट बी का होगा। तो हमने ये तो देसी मेथड से समझ लिया कि हाँ हमने इसको एनालाइज करा तो ये निकल के आया, ठीक है। ये तो देसी मेथड हो गया। अब देखो जो आपको करना है, ये मेन मेथड है, इसी तरीके से करना है। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयर इज नो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो देयर इज नो एक्स एलिमेंट्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बता रहा हूं, उससे पहले इसको लिखते हैं। देयर इज नो एक्स एलिमेंट्स, एक्स क्या है, एक्स है एलिमेंट्स। देयर इज नो एक्स एलिमेंट्स सच दैट, इस प्रकार सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए के साथ एंड एक्स जो बिलोंग नहीं करता है बी के साथ। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये लिखना बहुत ज्यादा मेन है। इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं देयर इज नो एक्स एलिमेंट्स, मतलब जो एक्स क्या है, एक्स है एलिमेंट। एक्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे एलिमेंट जो कली ब्रैकेट में फिल होंगे, यानी कि एक्स एलिमेंट से ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्स जब ए के साथ बिलोंग कर रहे हो तो एक्स बी के साथ बिलोंग ना करें। एक्स ऐसी कंडीशन में, कैसी कंडीशन में, जब हमने ये लिया है, हम इसकी बात करें ना, इसे यहाँ पे जरूर उतार देना, a - b = 5। इसे आप यहाँ पे उतारते हो चलना, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखना है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो एक्स एलिमेंट्स हैं
वो बिलोंग करते हो ए के साथ, तो वो बी के साथ बिलोंग करें ही ना। अगर वो 5 आंसर ला रहे हैं तो एक्स के ए के देखो, ए के सारे एलिमेंट्स बी के साथ जरूर मिलेंगे। इस कंडीशन को एनालाइज करते करते मैंने ये समझा है, ठीक है। तो आपको भी इस तरीके से लिखना है, पक्का ये होगा, ये स्टेटमेंट कहने का है पक्का ये ऐसा घटित होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखोगे इसके बाद कि अगर ये चीज होगी तो क्या, देन वी कैन से दैट ए सबसेट है बी का। हम कह सकते हैं, ये मतलब इंग्लिश में लिखना है आपको, अगर ये चीज होगी तो हम कह सकते हैं ए सबसेट होगा बी का। भाई इसमें क्या बोल रहा है कि ए के साथ, सॉरी फॉर सेइंग भाई, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स मतलब जो एक्स हैं वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बी के साथ ना मिले, बी के साथ मिलेंगे ही। तो जब बी के साथ मिलेंगे तो ए का सबसेट, फिर जो ए है वो बी का सबसेट नहीं होगा ना। आप ये चीज मानते हो ना। तो ये चीज इंग्लिश हो गई, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है इसी तरीके से। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो इस लाइन को मैं बड़ा कर देता हूं, नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हम लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड को सेकंड पार्ट में लेंगे। तो फर्स्ट थर्ड को आप देख सकते हो यहाँ पे, टेक फर्स्ट एंड थर्ड, इसी तरीके से गाइस आपको करना है, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखिए यहाँ पे देसी मेथड पहले करता हूं मैं। थर्ड क्या है, थर्ड क्या आप देख सकते हो, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, इससे आपको एनालाइज करना है। फिर इससे समझते हो आपको इधर थोड़ी इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी मतलब बी के बराबर लाना है। तो मैंने सोचा मैं क्या लूँ जो बी के बराबर ही आ जाए यूनियन करके। तो मैंने ए को ले लिया, वैसे दिमाग में लिया 1 2 ले लिया मैंने, ए को मैंने 1 2 ले लिया, ठीक है। बी को मैंने ले लिया, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 4 1 2। अगर गाइज मैं ये लूंगा तो देखो क्या हैपेंड होगा, आगे की थोड़ी सोच कर चलनी है हमें गाइज। तो देखो जब मैं ए यूनियन बी यहाँ पे लूंगा तो क्या निकलेगा, ध्यान से देखो, जब यूनियन बी लूंगा दोनों के कॉमन 1 2, और इसके बचे हुए कुछ नहीं, इसके बचे हुए 4, तो यही नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ए यूनियन बी करने के बाद वो चीज बी बन जाती है। ये किसके बराबर, बी के बराबर है। तो मतलब इतनी चीज मैंने ली ताकि ये चीज मैं एनालाइज कर पाऊं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से दैट ए सबसेट है बी का, जब ये चीज होगी तो आप देख सकते हो ए को सबसेट होना ही पड़ेगा बी के साथ, तभी वो यूनियन में ये चीज ला पाएगा। इस चीज को इस तरीके से समझिए कि ए होगा ही बी का सबसेट, तभी ये चीज बन सकती है। ये क्वेश्चन ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ये चीज तभी हो सकती है जब ए सबसेट होगा बी का। तो देखो इसको सॉल्व करने के पर भी ए सबसेट बी निकल के आया, इसको सॉल्व करने पर भी ए सबसेट बी निकल के आया। इन क्वेश्चंस में इसी तरीके से करना, सबको सॉल्व करना और बनाना वो है। अब देखो इसकी इंग्लिश लिखते हैं। इसमें पहले तो लिख दीजिए ए यूनियन बी बराबर है बी का, क्योंकि इधर भी हमने लिखा था तो इधर भी लिख दो, ठीक है। अब देखो, अब आप देखोगे, अब आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर यहां पे आप लिखना लेट एक्स एलिमेंट्स, या फिर और एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ऐसे लिखो आप कि लेट अस अज्यूम दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वर एक्स क्या है, एक्स है एलिमेंट्स, मतलब ये वाले एलिमेंट्स। लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। आपको इसी तरीके से लिखना है, एक स्टेप इसी तरीके से लिखनी है। एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, हमने ये चीज एनालाइज कर ली। देन एक्स बिलोंग करना चाहिए ए यूनियन बी से। आप मुझे बताइए क्या ये नहीं होगा, इस चीज को एनालाइज करके आप क्या ये चीज नहीं समझते हो। अगर एक्स एलिमेंट्स हैं देन ए यूनियन बी में भी ये एलिमेंट्स आएंगे, आ रहे हैं ना, आप देख सकते हो आ रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से लिखना है ये, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इफ ए यूनियन बी बराबर है बी के, ए यूनियन बी बराबर है बी के, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू बी, ये हम कह सकते हैं। ये सेकंड हो गई और ये चीज फर्स्ट हो गई। इन दो चीजों को एनालाइज करके आप देखो बता सकते हो। मैं आपको देखो बता रहा हूं ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा। देखो मैं कह रहा हूं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी से। देखो एक्स क्या है, ये एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं ए यूनियन बी से, ठीक है। तो देखो ये जब ये चीज हो रही है, आप इसको ध्यान से समझो, ये चीज हो रही है तो एक्स बिलोंग नहीं करेंगे बी से, 1 2 बी में भी आ रहा है, एक्स बिलोंग नहीं करेंगे बी के साथ। हाँ एक्स बिलोंग करेंगे बी के साथ। मतलब मैं ये चीज इसलिए लिख रहा हूं कि मैं बस ये पा पाऊं, मैं किसी तरीके से ये लेकर आ जाऊं। मैंने ये चीज इसलिए इतनी की ताकि मैं ये ले पे आ जाऊं। देखो मैंने अब ये चीज कर दी तो मैं ये लिख सकता हूं हैंस ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। अगर ये चीज होंगी तो आपको इसी तरीके से लिखना है, ऐसे एनालाइज कर, ठीक है। इसका फील दोस्तों नहीं आता है, मैं वादा करता हूं नहीं आता है। इनका फील आता है पर इसका लिखने का फील नहीं आता है। तो आपको इसी तरीके से 3-4 बार करना ताकि प्रैक्टिस दिल में दिमाग में घुस जाए, ठीक है। अब चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ये वाला है, इसको हम उतारते हैं। देसी मेथड पहले सीखेंगे, फिर यहाँ पर विदेशी मेथड सीखेंगे, ठीक है। देसी मेथड लिख लेते हैं जो कि हम सब में लिख रहे थे, ठीक है। ए यूनियन बी इक्वल टू ए, ये मैंने लिख लिया, हाँ लिख लिया, ठीक है। अब इसको एनालाइज करके हम ये करेंगे ना, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। तो ए इक्वल टू, जैसे कि मैंने मान लिया, मैं मान रहा हूं 1 2 मैंने मान लिया। मैंने क्यों माना, क्योंकि ताकि मैं इस चीज को एक बार इस चीज को लेके आ जाऊं, बस
इस चीज को लेकर जाऊँ तो कुछ एनालाइज करने के लिए मिल जाता है। तो देखो मैंने ए को ये मान लिया, बी को मैं मान लेता हूँ 3 1 2, ठीक है, ये मैंने मान लिया। ये मैंने क्यों माना अभी पता चल जाएगा आपको। अब इसमें जरा ए इंटरसेक्शन बी लेना जरा। जब ए इंटरसेक्शन बी लोगे तब कॉमन पार्ट लेते हैं ना इंटरसेक्शन में, तो ये नहीं आ जाएगा 1 2, और ये क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल के आएगा आपका, ए ही तो निकल के आ जाएगा, ए ही तो निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, तो मैंने ये इसलिए एलिमेंट ऐसे लिए ताकि मैं ये कर पाऊं, इतना आपको आगे की सोचनी है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ये चीज हो रही है, जब ए के एलिमेंट सारे इसमें आ रहे हैं तभी तो ये इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये कॉमन पार्ट सेम है, दोनों में होंगे तभी कॉमन पार्ट ये आ पाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इससे मैं कह नहीं सकता देन वी कैन से दैट ए सबसेट है बी का, कह नहीं सकता। देखो आप ए जो है वो सबसेट है बी का। अगर ये चीज होगी हैपेंड, ये चीज होनी है हैपेंड, ये बोल रहा है क्वेश्चन, तो पक्का है ये चीज जो ए हो, ए सबसेट बी का निकलेगा ही निकलेगा। देख सकते हो जब मैंने ऐसे एलिमेंट लिए, मैंने थोड़ी ना, मुझे ना पता था कि ए निकलेगा सबसेट, मुझे थोड़ी ना पता था, मैं तो बस इस पे ध्यान दे रहा था। और जब मैंने देखा बाद में हाँ ये तो सेटिस्फाइड भी हो रहा है कि ए सबसेट है बी का, बस हमें ये देखना पड़ता है गाइस, ये आपको भी देखना है, ठीक है, और कुछ नहीं देखना पड़ता है, ठीक है। इसको आप एनालाइज करके इधर करते हैं, तो इधर भी आप क्या करोगे कि यहाँ पे थर्ड पार्ट लिखोगे, थर्ड पार्ट में आप 1 को टेक करोगे, टेक 1 एंड 4th, इनको एनालाइज करोगे ना, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि लेट अस अज्यूम दैट, आपको पता है ये जो भी इंग्लिश लिखनी है ना यहाँ पर, उसका काम बस यही होता है कि बाद में जाके आप ये निकाल पाओ किसी तरह, बस इनको एनालाइज करके कुछ लिखते जाओ ताकि बाद में जाके मेरा ये निकल जाए, ठीक है। मैं भी देखो वही कर रहा हूँ, लेट अस अज्यूम दैट x बिलोंग्स टू ए, मैंने लिखा x बिलोंग्स टू ए, x क्या है, x एलिमेंट्स है, मैंने कहा x जो एलिमेंट्स है, मतलब फिलहाल मैं इतना कह रहा हूँ कि कुछ x एलिमेंट्स हैं जो कि a में है, ठीक है, हमने मान लिए, मैं सिर्फ अभी इतना कह रहा हूँ, ठीक है। बाद में मैंने सोचा क्योंकि मुझे इधर जाना है, तो मैं उधर जाते हुए मुझे रास्ते में ये फीलिंग आ रही है कि मैं ये करूँ तब सही रहेगा। तो इफ देखो, इफ ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, मैंने सोचा अगर ये ए के बराबर है, ये ए के बराबर है, अगर ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, तो पक्का है ए सबसेट होगा बी का, ठीक है, ए सबसेट होगा बी का, ये होगा ना, तो मतलब मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं। तो मैं इतना लिखने के बाद फिर मैं लिखूंगा इसलिए देन जो x है वो बिलोंग b से भी करेगा, जो x है जो a से बिलोंग कर रहा है वो पक्का b से बिलोंग करना चाहिए, देखो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है ना, कर रहा है, b से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें जब होंगी तो हैंस वी कैन से दैट ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। ये चीज मैंने ये चीज लाने के लिए मैंने इतना कुछ किया गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो थैंक यू, प्लीज पूरी आपको बस इतना करना है कि इनको प्रैक्टिस करना है, मैं बस इतना ही चाहता हूँ ताकि आप पूरा अच्छी तरीके से तोड़ फोड़ दो, तो प्रैक्टिस करने का। तो थैंक यू, ये क्वेश्चन हो जाता है।